जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज है 29 जुलाई और आज विश्व भर में मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। तो आज की वीडियो बाघ दिवस पर डेडिकेटेड रहेगी और इस वीडियो के अंदर हम बाघ संरक्षण के प्रयासों पर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां पर रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड कुछ नए वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स के माध्यम से पहले करेंगे। तो आइए न्यूज़पेपर की कटिंग के कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि देश के जंगलों में रह रहे हैं 3682 बाघ। वर्ष 2022 में हुआ था बाघों की संख्या का आकलन। हर साल औसतन 6% से अधिक बढ़ रही है बाघों की संख्या। कब कितनी थी बाघों की संख्या, तो वर्षवार यहाँ पर डाटा उपलब्ध कराया गया है। मैं बता देता हूं आपको। तो 2023 में 3682 बाघ, 2018 में 2967 बाघ, 2014 में 2226 बाघ थे और 2010 में थे 1706, 2006 में थे 1411 बाघ। जो कि आप देख रहे हैं 2006 से लगातार जो 2022-23 तक के आंकड़े हैं उनमें बाघों की संख्या में लगभग 6% की एवरेज जो बढ़ोतरी है वह हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़पेपर के हाइलाइटेड चीजों को देखेंगे। जैसे देश में हर साल बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस संख्या में औसतन कितना 6.1% वार्षिक इजाफा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ताजा सर्वेक्षण के आधार पर कहा कि यह संख्या 3925 होने का अनुमान है। यानी कि ताजा सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि बाघों की संख्या जो 3682 थी अब बढ़ करके 3925 होने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, ये आकलन जो है जंगलों में लगाए गए कैमरे और क्षेत्रों में देखे गए बाघों के आधार पर किया जाता है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से पहले ये रिपोर्ट जारी की गई। यानी कल था रविवार, आज है सोमवार, तो आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो इसके एक दिन पहले ये रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बाघों के संबंध में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए। दोस्तों रिपोर्ट में बताया गया कि बाघों की संख्या का आकलन 2022 में हुआ था। इसे हर 4 साल पर किया जाता है। तो नोट करिएगा कि बाघों की संख्या का आकलन प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। दोस्तों इस रपट में करीब 3167 बाघ होने का दावा किया गया था। देश में बाघों की संख्या लगातार गिर रही थी। इस वजह से बाघों का शिकार, इसकी वजह क्या रही, बाघों की संख्या में मतलब घटने का कारण क्या क्या रहा, तो बाघों का शिकार, भोजन की कमी और इसके लिए सही वातावरण का नहीं होना, ये 3 बड़े कारण माने जा रहे थे बाघों की संख्या में गिरावट को लेकर। इस रिपोर्ट के बाद दोस्तों केंद्र सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए पहल की और एक विशेष परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत दोस्तों विभिन्न देशों से बाघ लाकर भारत में बसाए गए थे। बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 9 बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए। यहाँ पर देखे गए बाघों की उपस्थिति के बाद यह निर्णय लिया गया। आप सब जानते हैं कि हम कभी नमीबिया से, कभी दक्षिण अफ्रीका से बाघों को ला करके कभी कुनो पालपुर अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है वहां बसा करके इनकी संख्या में बढ़ोतरी करने और इनके संरक्षण का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। दोस्तों ये संरक्षित क्षेत्र कहां पर हैं, जो 9 संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर यानी कर्नाटक में बनाए गए। इन क्षेत्रों की निगरानी के लिए दोस्तों 11 सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स भी गठन किया गया जिसको टाइगर टास्क फोर्स कहा जाता है, जो कि संरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ाने के कामकाज की निगरानी और योजनाएं तैयार करती है। इस साल दोस्तों इस 7 माह में बाघों की 81 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। तो जुलाई 2024 तक देश के विभिन्न बाघ संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर 81 बाघों की मौत हुई है। इस आंकड़े में नर और मादा और शावक तीनों लोग शामिल हैं। आखिरी बाघ की मौत 21 जुलाई को अभी यानी कि कुछ दिन पहले हुई 2024 में असम के मानस संरक्षित क्षेत्र के अंदर। जुलाई माह में दोस्तों देश भर के अंदर विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में 6 बाघ के शावक मृत पाए गए हैं। ये जुलाई का ही आंकड़ा है। पर्यावरण मंत्रालय के बाघ की निगरानी के लिए ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से काम करता है दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। 2021 में 127 बाघ, 2022 में 122 और 2023 में 182 बाघों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े थोड़ा सा भयावह हैं कि लगातार 3 वर्षों से बाघों की मौत की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो इसके लिए निश्चित तौर पर सरकार प्रयास कर रही है। दोस्तों निश्चित तौर पर जब बाघों की संख्या बढ़ती है तो एक बड़ी चीज, एक समस्या बनकर हमारे सामने आती है मानव वन्यजीव संघर्ष। जब बाघ
जनसंख्या बढ़ने के कारण अपने जंगली आवास क्षेत्र से निकल करके आसपास की बस्तियों में आतंक मचाते हैं, तो वहां पर मानव वन्यजीव संघर्ष एक चिंता का विषय बन जाता है। दोस्तों, देश में 7 माह में 81 बाघों की मृत्यु हो चुकी है, जो कि चिंताजनक है। इसमें कई चीजें कारण बनती हैं, जिनके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं, और हर साल बढ़ रहे हैं बाघों के हमले। अब अगर निश्चित तौर पे हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में काफी बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया ही कहा जाता है। तो अगर हम उत्तराखंड के रामनगर रीजन को लेकर के बात करें, तो यहाँ 15 साल में 37 लोग बाघ हमलों में मारे जा चुके हैं। इसी तरह से कुछ और आंकड़े जो है साल दर साल जो है दर्शाए जाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर साकेत बडूला जो कि निर्देशक हैं सीडीआर के, जो कॉर्बेट पार्क रिजर्व संरक्षित क्षेत्र है उसके, उन्होंने कुछ कहा है, ये चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सीटीआर में बाघों की संख्या का आकलन यानी कॉर्बेट टाइगर संरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एक न्यूज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन आप देखिएगा। रूस से शुरू हुई बाघ बचाने की मुहिम कॉर्बेट में फलीभूत हुई। दोस्तों, दुनिया में बाघों की कम होती संख्या पर चिंतित 13 देश एक मंच पर आए। इसके बाद बाघों को बचाने के लिए भविष्य की रणनीति तय हुई। पूरी मुहिम पर नजर रखने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का गठन किया गया और बाद में 21 नवंबर 2010 को इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल टाइगर फोरम का गठन हुआ। तो 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल टाइगर फोरम का गठन हुआ ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत। ये चीज आप लोग याद रखना। और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक की एक परियोजना है, और ये क्या है इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। दोस्तों, जो इंटरनेशनल टाइगर फोरम रहा सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में, इसी में यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, बाघ संरक्षण की मुहिम में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो भारत, बांग्लादेश, रूस, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और नेपाल। और जो देश जो है टाइगर संरक्षित रेंज वाले देशों में आते हैं, तो निश्चित तौर पे वहां पर दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बाघों की संख्या अधिक होती है। दोस्तों, मानव वन्यजीव संघर्ष को टाले जाने के लिए बहुत सारे प्रयास सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें अगर जैसे ही टाइगर टास्क फोर्स के लोगों द्वारा किसी भी टाइगर को आबादी के आसपास देखा जाता है, तो वन विभाग की टीम को अलर्ट पर रखा जाता है, जिससे वन विभाग की टीम को आबादी के आसपास जो भी टाइगर टहल रहे होते हैं उनको पकड़ के जंगल की ओर जो है उनको जो है उनके संरक्षित क्षेत्र की तरफ ले जाकर के छोड़ा जाता है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष कम होते हैं। दोस्तों, आपने कुछ वर्ष पहले सुना होगा या सुनते रहते हैं हमेशा न्यूज के अंदर कि केरल के अंदर हाथियों का आतंक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। साउथ में हाथी ज्यादा पाए जाते हैं। तो साउथ में कई बार हम देखते हैं कि जो नेशनल हाईवेज है वहां पर हाथी बैठे रहते हैं, या जो संरक्षित क्षेत्रों के जो हाथी संरक्षित क्षेत्र हैं उनके आसपास के आबादी वाले गांवों में हाथी कई बार जाकर के उनके घरों में तोड़फोड़ मचाते हैं या लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये भी वन्यजीव संघर्ष हम भारत के अंदर काफी बड़े पैमाने पर देखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक इसके लिए प्रयास तमाम सरकारों द्वारा किए जाने चाहिए और होते भी रहते हैं। एक और काम इसमें किया जा सकता है, संरक्षित क्षेत्रों को के जो आसपास के एरियाज हैं उनमें कोशिश किया जाए कि उनको उस संरक्षित क्षेत्रों को आबादी से थोड़ी दूर किया जाए, या आबादी को संरक्षित क्षेत्रों से दूर ले जाया जाए, जिससे मानव और वन्यजीव संघर्षों में कमी जरूर आए। कहाँ कितने बाघ हैं ये चीज यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर 30 कितने बाघों की कहाँ मौत हुई, सॉरी ये मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया, तो कहाँ कितने बाघों की मौत हुई ये देख लीजिएगा आप। और ये जो रूस से शुरू हुई बाघ बचाने की मुहिम कॉर्बेट में फलीभूत हुई, इसके बारे में भी मैं आपसे विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस देकर देखिए वीडियो को। दोस्तों, अब आइए टाइगर को संरक्षित करने के लिए पूरी दुनिया में किस तरह के प्रयास किए गए और भारत में किस तरह के प्रयास किए जाते हैं, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए सबसे पहले ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण और उनकी आबादी को बढ़ाना। इसकी शुरुआत दोस्तों 2008 में वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई थी, और ये जो GTI है यानी कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव,
इसका जो है मुख्य उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो इसके 4 उद्देश्य हैं। निश्चित तौर पे आप के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों उद्देश्य इंपॉर्टेंट होंगे। कहीं इस योजना को, इस इनिशिएटिव को आप बाघ संरक्षण के प्रयासों को लेकर के जब सवाल पूछे जाए तो वहां कोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनके उद्देश्यों को देख लेंगे। तो उद्देश्यों में पहला है बाघों की संख्या में वृद्धि करना, जो कि 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना किया जाना, ये ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव द्वारा लक्ष्य रखा गया था। दूसरा है बाघों के आवासों का संरक्षण, बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना और उन्हें पुनर्स्थापित करना। तीसरा अवैध शिकार और तस्करी को रोकना, जिसमें बाघों के अवैध शिकार और उनके अंगों की तस्करी पर रोक लगाना है। और चौथा जो उद्देश्य है इसका जीटीआई का, वह है स्थानीय समुदायों की भागीदारी, जिसमें बाघों के संरक्षण को शामिल करना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। ये चीज जो है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के अंदर किया जाता है। और बाघ को आप देख रहे हैं कितना प्यारा क्यूट सा जीव है, लेकिन सबसे डरावना माना जाता है। दोस्तों जीटीआई यानी कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया, जो कि दोस्तों 13 टाइगर रेंज देशों के सहयोग से संचालित होता है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस समय इसका 2.0 चल रहा है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। तो इस कार्यक्रम में क्या किया जाता है, बाघ संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के अंदर। तो पहला क्या किया जाता है इसके अंदर, तो कानूनी ढांचे को मजबूत करना, बाघ संरक्षण के लिए मजबूत कानून और नीतियों का निर्माण। दूसरा क्षेत्रीय सहयोग, जिसमें बाघ रेंज वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना होता है। तीसरा है वित्तीय सहायता, बाघ संरक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहल है, याद रखिएगा। अब दोस्तों ग्लोबल टाइगर फोरम की बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों जीटीएफ यानी कि ग्लोबल टाइगर फोरम होता है, ये एक मात्र अंतर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी एक निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल निकाय है, जिसकी स्थापना इच्छुक देशों के सदस्यों द्वारा बाघ की रक्षा के लिए एक वैश्विक अभियान के रूप में शुरू किया गया। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के, मतलब भारत के नई दिल्ली में स्थित है। 13 टाइगर रेंज वाले देशों में से 7 वर्तमान में जीटीएफ के सदस्य हैं। तो ये 7 देश आपको याद रखने चाहिए। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, भारत, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम के अलावा गैर बाघ रेंज वाला एक देश यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आई होप आपको ग्लोबल टाइगर फोरम अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों यहाँ पर पीआईबी यानी कि प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा टाइगर डे पर, इंटरनेशनल टाइगर डे पर कुछ चीजें प्रकाशित की गई, जिसमें आप टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर देख सकते हैं 2006 से लेकर 23 तक, और एक जर्नी ऑफ टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया देख सकते हैं 1969 से लेकर के 72, 73, 2006, 2010 एंड 2003 तक। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइगर संरक्षण के लिहाज से भारत द्वारा किए गए प्रयास। साथ ही इनिशिएटिव फॉर टाइगर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जाते हैं, तो सीएटीएस जो है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर अभी कुछ देर में बात करने वाले हैं। साथ ही डिक्लेरेशन ऑफ न्यू टाइगर रिजर्वेशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ टाइगर रिजर्वेशन और बायलैटरल कोऑपरेशन विद टाइगर रेंज कंट्रीज, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके बारे में भी हम आपसे बात करने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया नाउ होम टू मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड वाइड टाइगर पॉपुलेशन, दुनिया भर के 70% टाइगरों का घर है भारत। और बाकी की चीजें जैसे कि 2023 में 3682 टाइगर हैं, तो ये चीज थोड़ा देख लीजिएगा। हालांकि अब 3900 हो गए हैं, 2024 में भी हाल ही में कुछ दिन पहले गणना हो चुकी है। इसके आंकड़े जो है गवर्नमेंट द्वारा आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मैं कई बार आपसे बात भी कर चुका हूं कई वीडियो के अंदर, लेकिन इस वीडियो में भी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को आप अच्छे से देखिएगा। भारत द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, जिसकी भी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दोस्तों एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 2023 में 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है। तो भारत द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई। तो दुनिया के जिन भी देशों में इन 6 जीव में से 6-7 जो भी बिल्ली प्रजाति के जीव हैं, जो भी जीव उन देशों में पाए जाते हैं, वो देश जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। इस संगठन का उद्देश्य दोस्तों बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक आवासों को कवर करने वाले रेंज तक देशों, ये जो रेंज वाले देश हैं उन तक पहुंचना।
सीए यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है दोस्तों, जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग और प्रयासों को मजबूत करना चाहता है। यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और बाघों के बारे में अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे रॉयल बंगाल जो टाइगर है वो भारत का एक राष्ट्रीय पशु है। बाघों की उप प्रजातियां जो है इसको पैंथेरा टाइग्रिस बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा। महाद्वीप में कौन से पाए जाते हैं ये जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्राकृतिक आवास इनका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव, दलदल और घास के मैदान और सवाना रेंज में ये भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और आप मैंग्रोव में देखेंगे तो सुंदरबन मैंग्रोव जो पश्चिम बंगाल का है, जो कि बांग्लादेश में भी फैला है, वहां पर टाइगर की एक बड़ी आबादी आपको देखने को मिल जाती है। ये टाइगर रेंज वाले 13 देश हैं जहां जहां टाइगर पाए जाते हैं, ये आप देख लीजिएगा। IUCN की नवीनतम लिस्ट के अनुसार जो है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो चुके हैं। ये एक नई खबर है। साथ ही दोस्तों संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट के अंदर बाघों को लुप्त प्राय प्रजाति माना गया है। और साथ ही साइट्स की सूची में परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है भारत का, उसमें अनुसूची 1 के अंदर बाघों को रखा गया है। खतरा कैसे इनको? आवास के विखंडन से, अवैध शिकार से और मानव वन्यजीव संघर्ष से। भारत में बाघ दोस्तों इनकी सबसे अधिक संख्या होती है। और बाघ कितने हैं ये चीज देख सकते हैं। टाइगर रिजर्व भारत में लगभग 53-54 टाइगर रिजर्व है। ठीक है। नवीनतम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर है। ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन नवीनतम टाइगर रिजर्व आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग जो है जरूर बताएं कि कोई 2024 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है क्या। संरक्षण संबंधी प्रयास इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में आपसे डिस्कस कर चुका है। TX2 अभियान आप लोग याद रखेगा, इंपॉर्टेंट होगा, जो WWF द्वारा आरंभ किया गया 2022 तक बाघों की आबादी को दुगना करने के लक्ष्य को इंगित करता है। TX2 अभियान याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, बाघों के संरक्षण के संबंध में है और UPSC के एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा भी जा चुका है। दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भारत द्वारा गठित किया जा चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ है। भारत में बाघों की गणना जो है प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, साथ ही संरक्षण सुनिश्चित मानक है, 2 चीजें हैं, CA/TS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर सिक्योर्ड, ये मान्यता है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कर लीजिए क्योंकि UPSC के एग्जाम में भी ये भी पूछा जा चुका है अभी तक, तो काफी इंपॉर्टेंट है। संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक CATS एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रणाली है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, जो बाघ अभ्यारण्यों के प्रबंधन प्रथाओं का मूल्यांकन करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कठोर संरक्षण मानकों को पूरा करते हैं कि नहीं। तो बाघों की संरक्षण की एक मानक प्रणाली है CATS, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों चालू वर्ष में भारत में 6 अतिरिक्त बाघ अभ्यारण्यों को CATS मान्यता प्राप्त हुई। काली, मेलघाट, नवेगांव, नागजीरा, पीलीभीत और पेरियार, और ये आंकड़े दोस्तों PIB द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हैं, कल के ही ये आंकड़े हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों इन नए परिवर्धनों के साथ भारत में कुल 23 बाघ अभ्यारण्यों ने CATS मान्यता प्राप्त की है। तो 23 बाघ अभ्यारण्यों ने CATS मान्यता प्राप्त की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम के अंदर ये आंकड़ा आपसे पूछ सकता है, जो कि संरक्षण में उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो भारत में कुल 23 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो CATS द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब दोस्तों वीडियो के अंत में आइए प्रोजेक्ट टाइगर की बात हम लोग कर लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और फैक्ट एंड फिगर्स डेटाज आपको मिलने वाले हैं। ये है प्रोजेक्ट टाइगर मेक अ बिग रॉर, इंडिया लीड इन टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है? भारत में। तो 3682 ये लिखित आंकड़ा है, याद रखिएगा। अभी तो थोड़ा सा बढ़ गया है, 3900 समथिंग हो गया है। ठीक है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर भी मैंने डिस्कस की। उसके बाद रशिया में, इंडोनेशिया में, तो भारत जो है 70% टाइगर आबादी का अकेले पोषित करता है पूरे वर्ल्ड में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रोजेक्ट टाइगर पर अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों भारत में एक वन्यजीव संरक्षण पहल है, 1973 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है समर्पित टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी और प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव को सुनिश्चित करना। 9115 वर्ग किमी में फैले केवल 9 अभ्यारण्यों से ये योजना शुरू की गई थी, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ 9 अभ्यारण्यों में शुरू किया गया था। इस परियोजना ने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में आदर्श बदलाव को चिन्हित किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज सुधार लीजिएगा कि अब ये सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व में नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर पूरे भारत के टाइगर रिजर्व के अंदर जो है इसको जो है चलाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर से संबंधित पूरी दुनिया से लेकर के भारत तक में जो भी पहले, जो भी प्रयास, जो भी
कार्यक्रम योजनाएं चलाई जाती हैं उन सभी का इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात की। 20-22 मिनट वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हमने टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो कंप्रेहेंसिवली उस टॉपिक को कवर करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको कैसा लगा, विस्तार पूर्वक हमने डिस्कस किया, ये कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराया करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।